कि कहीं में आज जो शुरुआत होती है वो शुरुआत लोगों से होती है। आज हमने मुद्दे से कर दी, तो मुद्दा सामने रखा, बातचीत के लिए एक विचार दिया, और साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि आप कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे गुरुजन ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। और ये देश तो वैसे ही गुरुओं की भूमि माना जाता है। राजनीति में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फ्यूचरिस्टिक जो विचार सामने आया है 2047 की, अगर वो विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो प्लेटफॉर्म है जो राजनीति और राजनीति की धार को बदलने वाला है। इस देश ने देखा जिस समय आपातकाल हुआ तो सबसे बड़ा लोकतंत्र में कुठाराघात इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ, और उस समय जब जेपी आंदोलन में युवाओं ने आके बढ़ चढ़ के कदम लिया तो देश ने युवाओं की और राजनीति में नए लोगों की शक्ति को देखा। आज वंशवाद, जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति करने वाले कितने ही सालों से, कितने ही दशकों से इस देश की वो राजनीतिक सेना, वो युवा सेना, तो राजनीति में साफ सफाई और सुथरापन अगर दिखाई पड़े तो वो कैसे होगा, इस पर एक बात थी जो रखी। हाँ जी, तुमको भी कहना है? हाँ जी बोलिए। मैं भी राजनीति में जाना चाहता हूँ। बस यही रह गया था गुरु, बस यही रह गया। मैं ऑफ कोर्स आ रहा, मैं बिल्कुल आऊंगा, बस यही मुद्दे पे मैं लौटूंगा, मुद्दे पे लौटूंगा जी। यहाँ आइए। तो किसने रोका है राजनीति में जाओ? नहीं सर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, राजनीति में जाना है। बिल्कुल, राजनीति में 1 लाख युवाओं की जरूरत है, क्योंकि वही युवा जानता है कि देश में किस बात की, किस चीज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। देशवासियों को किस चीज की जरूरत है, जो ये राजनीतिक दल हमें सिर्फ बांट बांट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हमारा भला नहीं करना चाहते हैं। ये मोदी जी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि देश के जनता को इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी को कहते हैं नया भारत। यकीनन। हाँ जी, हाँ खींच तो लिया इन्होंने, ये बोलना जानते हैं, और इनके बोलने का तरीका, और राजनीति का पहला तो सबक यह है कि आपको अपनी बात बोलना नहीं सर, कन्वे करना आता हो। आप कन्वे कर सकते हो। जब नए लोग आएंगे, टीचर हैं, कहीं कुछ पढ़ाते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में, जब आप आते हैं नए विचार के साथ, तो राजनीति और राजनीति की धार भी बदलती है। आज संजय मयूख साहब ने एक आर्टिकल लिखा और मुझे आया समझ में कि हालांकि मैंने 15 अगस्त का इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने आज संजय मयूख साहब से बात ली और हमने कहा कि नहीं, ये बात कहनी चाहिए। हमारे लोग, जो तमाम सारे लोग खड़े होते हैं, आपसे अगर मैं कहूं कि राजनीति में आना है आपको, तो आप आना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे ही मन लगता है कि अरे मन नहीं होगा, मन से नहीं होगा, मन तो पहली चीज है, लेकिन राजनीति में आए और कुछ कंट्रीब्यूट करें। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहता हूं। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जिन्होंने आज अपने मन की बात भी कह दी कि वो राजनीति में, चुनाव भी लड़ोगे। बिल्कुल। बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, राजनीति में आना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मैं आपका वेलकम करता हूं। और पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी आइए, कोशिश करिए, आप तो पहले यहां तक जगह बनाइए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हां, जब नए लोग आए और नई तरह से बातचीत का सिलसिला जुड़े, तो परिवर्तन क्या आता? मैं अक्सर आज यहां पे बातचीत में कह देता हूं कि भेड़ियों की तलाश हो रही है। एक तो भेड़िया वो जो जंगल में है, जिसको खोजा जा रहा है और कहा गया कि मार दीजिए, मार दीजिए। और एक भेड़िया वो है जो एम्बुलेंस के साथ भी चलता है। पति बीमार होता है और उसके साथ जो ड्राइवर है वो छेड़खानी करता है, बदसलूकी करता है, और उस लेडी ने तो ये कहा कि रेप तक की कोशिश करता है। 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं, एक बंगाल की और दूसरा वो तस्वीर जो अपने आप को बयां कर देगा। वो बाएं हाथ में जो है कोलकाता की, जहां पे शर्मनाक, दर्दनाक, विभत्सकारी घटना होती है, पूरा अभी भी
बंगाल और पूरे देश में चर्चा है उसकी। और दूसरी घटना सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की है, जहां एक स्त्री, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन अपने भाई के साथ, पति के साथ इलाज कराने के लिए लखनऊ जाती है, और लखनऊ से जब वो लौट रही होती है अपने जगह सिद्धार्थनगर, तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर उसके साथ छेड़खानी और बदसलूकी करता है। इसीलिए राजनीति में नए लोग और नई सोच के लोगों की जरूरत है। ये मैंने इससे वहां तक जोड़ा, इसीलिए कहा कि कैसे होगा राजनीति में बदलाव, कैसे होगा और कैसे चीजें बदलेगी। बीजेपी, द कांग्रेस एंड समाजवादी। जी प्रतीक भैया, आपने संजय मेहुक जी का कोटेशन को कोट किया। मैं बताता हूं, संजय मेहुक जी भी लोटा से लुटियन तक का सफर ऐसे तय नहीं किया है। उन्होंने भी नींव को समझा है, युवाओं की भावनाओं को समझा है। और जब मोदी जी युवाओं की बात करते हैं और वंशवाद की जब बात आती है, तो हमें दो पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। पहले भी कई बार चर्चा हुआ है, जैसे वंशवाद पे अगर हम कुछ बोलेंगे, इधर से ही खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे अनुराग ठाकुर के बारे में बता दीजिए, पंकज सिंह के बारे में बता दीजिए, कई उदाहरण बीजेपी के ला देंगे। तो मैं इनको वही समझाना चाहता हूं और गंभीरता से समझाना चाहता हूं, राजनीतिक परिवार का सदस्य अगर आ जाए राजनीति में तो वो गलत नहीं है, लेकिन आने से पहले बेड सजा दिया जाए, आप आने से पहले ताज सज जाए, वो गलत है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये गलत है। और दूसरी बात, जहां भी घटनाएं घट रही है, हर समय हमने कहा है कि सबको एकजुट बुलंद आवाज उठाने की आवश्यकता है। जैसे हम ये बात करेंगे, ये मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर गए क्या, वहां गए क्या? अगर जाना ही सॉल्यूशन है जनाब, तो राहुल गांधी जी चले जाए बंगाल, सॉल्यूशन निकल आए। अगर जाना ही सॉल्यूशन है जनाब, तो केरल चल जाए, सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन इस पर नहीं जाना है। आपने साहब जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सख्त से सख्त कानून बना लीजिए, अच्छी सी अच्छी सरकार आप ले आइए, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है गाड़ी चलाने की, जिसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि समय से अस्पताल पहुंचा देने की, वही अगर बदसलूकी करने लगे तो यह दोहरा अपराध है सर। एक तो यह कि मैंने आप पे भरोसा किया कि आप मुझे वक्त पे पहुंचा देंगे और मेरे पति का इलाज हो जाएगा, आपने उसको पटक दिया। पहले तो स्त्री के साथ बदसलूकी, रेप करने की कोशिश, जैसा स्त्री ने कहा, उसके बाद बस्ती के रास्ते में उसको पटक दिया। गोरखपुर जब अस्पताल में पहुंचा तो वो उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं दोहरा अपराध है ये, और ये दोहरा अपराध है और इसको कहीं इसकी माफी नहीं है। ये इसलिए भी हो रहा है कि अभी तक देश में एक भी ऐसा मिसाल नहीं पैदा हो पाया कि अगर कोई रेप किया तो ये मिसाल निकल कर आ जाए कि रूह लोग का कांप जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और सारी जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसा मुहिम जरूर खड़ा होना चाहिए, कानून भी बनना चाहिए कि अगर कोई रेप करेगा तो दोबारा सोचने की हिम्मत ना करेगा। वो तब होगा जब बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ये स्टेट, वो स्टेट, ये मेरा है, वो तेरा करना सब बंद करेंगे। राइट। एक बहस और लंबी चल रही है, मैं आपके पास, कांग्रेस के पास आ रहा हूं, आगे आ जाओ आप। और वो ये है कि जहां पे कानून सख्त है, वहां अगर हम जल्दी न्याय की बात करते हैं तो कहीं नाइंसाफी हो रही है। यह है बहस, है, चल रही है लगातार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही। मैं उस पर आऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। जी सो मच सर। जी सर, भाजपा की देखिए दोगला चरित्र है। अभी कल ही हरियाणा में एक लिस्ट निकली है, दोगलापन चरित्र। देखिए, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है, किरण चौधरी की बेटी सुरीति चौधरी को टिकट मिला है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, इनके यहाँ राजनीति में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, लेकिन टिकट किसको मिलता है? जो कि परिवारवाद से आते हैं। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, देखिए, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, और जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, आधी आबादी होने के नाते मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या ये देश में आधी आबादी सुरक्षित क्यों नहीं है? आप जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये क्यों ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हर रोज 86 महिलाओं के साथ